नाम कन्हैया माझी पड़ी, घर रउिया पोखरा पड़ी। जी बताइए, काहे लगे थे आप समय हॉस्पिटल में? समय बच्चा के अपना दिखावे गए थे। हाँ, तो वहाँ इलाज हुआ था? हाँ, वहाँ इलाज हम बच्चा के लोग कैलक। हाँ, तो क्या पोजीशन रहे बच्चा के? पोजीशन तो ठीक रहे, आस्ते आस्ते दवाई सुई चलत रहे, तो हमारे बच्चा के पोजीशन डाउन हो गया। हाँ। तो लोग बोला है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ। दवाई सुई लोग चलाते थे। हाँ, हैं। उसके बाद क्या हो गया? बच्चा मर गया कैसे? बच्चा अब मर गया। हॉस्पिटल का गलती था उसमें? नहीं, अब हॉस्पिटल का गलती हम कैसे कहें। उसमें क्या हुआ था? उसको क्या बताया लोग, डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब लोग बोले कि टीबी बुखार हो गया है, रिपोर्ट में बोला। तो हम बोले कि सर हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा कि नहीं, तो कहले कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो हमारा बच्चा नहीं हुआ। हॉस्पिटल में किडनी निकाल लिया गया था? नहीं, किडनी नहीं, वो सब गलत बात है। तो उस दिन कैसे हल्ला हो गया किडनी के बाद में? अब लोग अफवाही में हल्ला कर रहा है, अब हम केकर मुँह रोक कीजिए। अच्छा, तो उसके लिए लोग गांव से आया, उस मार तोड़ फाड़ किया था, ये गलती किया था कि नहीं? अच्छा, वो तो गलती लोग किए कि हम तो लोग से नहीं बोले। हम तो अपना दुख में थे, हम तो अपना थी लुटे थे, हम तो लोग से नहीं बोले कि इसमें हॉस्पिटल का गलती नहीं था? नहीं था। कोई दबाव में नहीं ना आप बता रहे हैं? नहीं नहीं, हमको हम सही बात यही है कि हॉस्पिटल का कोई गलती नहीं था। हॉस्पिटल के लोग सपोर्ट किए थे आपको? हाँ। ठीक है, आपका गलती जो है उसका माफ़ी मांगते हैं हाँ, आप? माफ़ी मांगते हैं। जितना लोग के द्वारा हुआ है सब माफ़ी मांगते हैं, क्या करें। इसमें हॉस्पिटल प्रशासन या हॉस्पिटल डॉक्टर्स, मेडिकल्स और उसके मैनेजर, इनमें किसी की कोई थोड़ी सी भी गलती नहीं है। एक्चुअली वो लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है। हम लोग उतना गलती किए लेकिन फिर भी वो लोग मतलब कुछ हम लोगों के साथ मतलब नहीं किए गलत। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि जो ये अफवाह फैल रहा है मीडिया में कि वहाँ पे ऐसा वैसा कुछ निकाला उकाला जाता है, ये बिल्कुल अफवाह है। और आप इस बात पे ध्यान मत दीजिए। हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा है और वहाँ पे बहुत ही बेहतर इलाज होता है। एक्चुअली गलती हम लोगों में थी और हम इसको जो स्टेटमेंट हमने उस समय मीडिया में दिया था वो स्टेटमेंट हम अपना वापस लेते हैं। और मतलब ये आप लोगों को भी बोलते हैं कि आप लोग जो है उस जो भी स्टेटमेंट जो हमारे सुने हैं आप उसको मतलब दिमाग से निकाल दीजिए और वो स्टेटमेंट जो है हमारी उस समय हम आए थे तो उस समय बहुत लोग उग्र था, उस जोश में आकर हम भी कर दिए। हम बहुत गलत काम किए थे, हम लोग नहीं समझ पाए, इसलिए हम लोग समय हॉस्पिटल में जाकर तोड़ फोड़ या मारपीट किए। इसलिए हम लोग लड़का को तबीयत ख़राब था, बुखार के चलते वो डेथ हो गया। मेरा भतीजा है प्रिंस कुमार। मैं इस पानी को अपना वापस लेते हैं हम लोग। बहुत सारा सिम्टम होता है ब्रेन टीबी में, अचानक सडन डेथ भी बहुत हुआ है अभी तक देखे हैं लोग। और हालांकि उसका थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हो रहा था। 2 तारीख को एक को एडमिट हुआ, 2 को उसका रिपोर्ट आया, 2 से दवा चलने लगा। 3 तारीख को हमारे जो विजिटिंग डॉक्टर हैं जो आते हैं पटना से, उन्होंने भी देखा तो उन्होंने बोला कि पहले से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, कि घबराने की बात नहीं है, इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें सडन डेथ का भी चांसेस होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है तो डेथ भी हो सकता है। तो ये सारा कुछ उनके पिता को बताया गया बच्चे के। पिता भी समझ गए, बोले कि ठीक है जैसा हो संभव उतना कीजिए आप लोग। तो हम लोग इलाज कर रहे थे यहाँ पे और अचानक लेकिन डॉक्टर साहब के देखने के बाद करीब करीब 15-20 मिनट के बाद अचानक खबर आया कि ऐसे ऐसे वो कुछ उसका बीपी पल्स नहीं है। हम लोग सब लोग भागे भागे गए बाहर से, अंदर तो नर्सिंग स्टाफ थे ही, डॉक्टर भी थे। तो देखिए कि उसका बीपी पल्स नहीं था। तो बहुत प्रयास किया गया, करीब 1 घंटे तक उसमें लगा गया। उसका सीपीआर से लेके सारा चीज़ 100 को भी दिया गया, लेकिन उसका रिकवरी नहीं हो सका। तो बहुत अफसोस हुआ इस बात का हम लोग को कि हम लोग उसको नहीं बचा पाए इतने प्रयास के बाद। लेकिन फिर इतने में उनके घर वाले जो थे आए हुए थे, उसमें कुछ महिलाएं भी थी, वो लोग रोने चिल्लाने लगे कि डॉक्टर मार दिया, ये कर दिया, मतलब भोजपुरी में अपना कि डॉक्टर मार दिलन सन, ऐसे किया सब। हम लोग बहुत समझाए, समझाने के बाद भी लोग नहीं मान रहे थे। फिर कुछ लोगों को बुला लिए वहाँ से अपने गाँव से, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन गांव से उनके आगे कुछ यहाँ आसपास के भी चंचौड़ा गांव से भी कुछ लोग आए, उनके रिलेटिव, और उन लोगों ने आके पूरा तोड़फोड़ चालू कर दिया यहाँ पे कि डॉक्टर ही दोषी है, अस्पताल ही दोषी है। तोड़फोड़ करने लगे, तोड़फोड़ किए। हम लोग भी बहुत कोशिश किए, नहीं माने। फिर मेरे ऊपर भी हमला किया गया,
जानलेवा, जो कि हम बहुत बाल बाल बचे उस दिन, जिसका सभी को मालूम है ही। तो उसके बाद जब ये सब सारा घटना हो गया तो बीच बचाव करने भी आसपास के कुछ लोग आए, उन्होंने बीच बचाव किया। तो बीच बचाव में उन लोगों ने शर्त रखा कि कम से कम 1 लाख रुपया दीजिए, तब हम लोग मामला को सलटाएंगे। तो बहुत सारा प्रेशर पड़ने लगा, कुछ लोग बीच में जो थे कि इनको दे दीजिए, इनका हर्जाना के रूप में। हम लोग बोले देखिए गलती हम लोग किए नहीं है, लेकिन फिर भी रोड जाम था और बहुत लोग उससे डिस्टर्ब थे, इसलिए हम लोगों ने यही उचित समझा कि ठीक है अभी दे के इनको हम लोग कम से कम रोड जाम हटवाया जाए कि बाकी लोगों को परेशानी नहीं हो। फिर लोग चले गए और चोट तो मुझे काफ़ी था, मैं आईसीयू में उस समय एडमिट था। अगले दिन हम लोगों के मैनेजमेंट टीम आई वहाँ से पटना से, उन लोगों ने भी प्लान किया कि सबने डिसाइड किया कि नहीं केस करना जरूरी है क्योंकि ये कानूनी मामला है। तो फिर अगले दिन हम लोगों ने केस किया। केस करने के बाद अभी बीच में ये लोग बहुत तरह का दबाव आने लगा कि केस उठा लीजिए नहीं तो सही नहीं होगा। हम लोग केस नहीं उठा रहे थे, तो उन्होंने आज जाके उन्होंने मीटिंग किया जिसमें हमको भी बुलाया। हम लोग गए, हमारे हॉस्पिटल स्टाफ भी गए थे। उसमें उन्होंने सबके सामने माफ़ी मांगी है कि नहीं उस दिन जो भी घटना हुआ वो गलतफहमी में हुआ, हम लोग उसके लिए दोषी हैं और इस चीज़ को हम लोग कबूल करते हैं कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। और उन्होंने झूठ मूठ का जो र्यूमर भी उड़ाया था कि हॉस्पिटल में ऐसे है वैसे है, तो आज सब उन्होंने स्वीकार किया, सब कुछ स्वीकार किया उन्होंने। और आज कुछ मामला कुछ आगे बढ़ा है और केस उठाने की बात हो रही है, म्यूचुअल की बात हो रही है। तो जो हॉस्पिटल का नुकसान हुआ है, जो भी हमारे हॉस्पिटल में तोड़फोड़, एम्बुलेंस तोड़ा गया, डॉक्टर का गाड़ी तोड़ा गया, मेरा खुद का गले का चेन और पर्स भी नहीं था उस दिन, गायब हो गया उस दिन उसी में। तो सब उन्होंने बोला है कि हम लोग आपको वापस करा देंगे, वापस कर देंगे, और गलती हुई है तो हम लोग से उन्होंने माफ़ी मांगा है। और इसमें आपको प्रशासनिक मदद कहाँ तक मिली? जी प्रशासनिक मदद बहुत मिली है और प्रशासन की मुस्तैदी से ये बहुत कुछ मामला अभी सुलझता हुआ नजर आ रहा है। थैंक यू।